नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अनसुनी, रोमांचक और हृदय स्पर्शी कथा जो त्रेता युग के अंतिम दिनों की है। यह कथा है हनुमान जी और यमराज के बीच हुए उस महासंग्राम की, जब काल के देवता को भी जिसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 40 मिनट आपकी आंखें स्क्रीन से हटने वाली नहीं हैं। अगर आप राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था। अयोध्या में श्री राम का न्यायपूर्ण राज्य था। चारों तरफ सुख शांति, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, और सबसे बड़ी बात, पिछले कई वर्षों से अयोध्या में एक भी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई थी। पूरा शहर मानो अमर हो गया था। लेकिन इसी समय यमलोक में हाहाकार मच गया। यमदूत एक के बाद एक खाली हाथ लौट रहे थे। उनके शरीर पर जलने के निशान, चेहरे पीले, हाथ कांप रहे थे। चित्रगुप्त की लेखनी रुक गई थी। वे कांपते कदमों से यमराज के सिंहासन के सामने पहुंचे और बोले, प्रभु, बहुत बड़ी विपदा आ गई है। श्री राम की अवतार लीला की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है। अब आपको उनसे पृथ्वी छोड़ने का आग्रह करना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। यमराज ने भौहें चढ़ाईं। कैसी समस्या? चित्रगुप्त, बोलो स्पष्ट। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर बोले, प्रभु, पिछले कई वर्षों से हमारे कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रहे। वहां कोई मृत्यु ही नहीं हो रही। यमदूत जैसे ही अयोध्या के मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं, एक वानर के शरीर से निकलने वाला तेजस्वी प्रकाश उन्हें जला देता है। वे चीखते चिल्लाते भागकर लौट आते हैं। यमराज ने पूछा, वह कौन वह वानर? चित्रगुप्त ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं, वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। यह सुनते ही यमराज ठाका मारकर हंस पड़े। हनुमान? अरे वह तो राम का एक दास मात्र है। मैं काल हूं, मैं चाहूं तो एक पल में उसके प्राण हर लूं। तुम सब डरपोक हो, मैं स्वयं जाता हूं। इतना कहकर यमराज अपने काले भैंसे पर सवार हुए। हाथ में यमदंड चमक रहा था, आंखों में अहंकार और क्रोध। यमलोक के सारे प्राणी सांस रोके देखते रह गए। अब दृश्य अयोध्या का। सूरज डूबने का समय। मुख्य द्वार पर खड़े हैं हनुमान जी। पूंछ हवा में लहरा रही है, होंठों पर राम नाम, आंखें बंद। तभी धरती कांपने लगी। दूर से दिखाई दिया काला भैंसा और उस पर सवार यमराज। हनुमान जी ने आंखें खोलीं। विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे धर्मराज, प्रणाम। आपका यहां पदार्पण अशुभ संकेत है। कृपया बताएं, आप यहां क्यों आए हैं? यमराज घमंड भरे स्वर में बोले, हट जा वानरना, मैं श्री राम से मिलने आया हूं। उनकी लीला पूरी हो चुकी, अब उन्हें धाम लौटना है। मेरे रास्ते से हट जा। हनुमान जी का स्वर अब पत्थर जैसा दृढ़ हो गया। हे यमदेव, जब तक मैं जीवित हूं, मेरे प्रभु की आज्ञा के बिना इस नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप लौट जाएं। यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे नीच वानर, तू काल को रोकने का दुस्साहस करता है। अभी तेरे प्राण हर लेता हूं। और फिर शुरू हुआ वह महायुद्ध। यमराज ने सबसे पहले अपनी विशाल गदा उठाई और हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठाई। दोनों गदाओं की टक्कर हुई। धाड़ 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 ऐसी भयानक ध्वनि हुई मानो पूरा ब्रह्मांड फट पड़ा हो। टक्कर इतनी प्रचंड थी कि यमराज की गदा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। यमराज हैरान। फिर उन्होंने अपना कालपाश फेंका, जो सीधे प्राण खींच लेता है। हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और दोनों हाथों से ऐसा खींचा कि कालपाश चूर चूर हो गया। अब यमराज को सच में गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र निकाला, अमोघ यमदंड। गर्जना करते हुए बोले, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यमदंड हवा में चमकता हुआ हनुमान जी की ओर बढ़ा। लेकिन इसी क्षण हनुमान जी का रूप बदल गया। उनका मुख प्रलयंकारी तेज से दमक उठा। उन्होंने अपना रूप इतना विशाल कर लिया कि यमराज उनके सामने चींटी जैसे लगने लगे।
जैसे ही यमदंड उनके सामने आया, हनुमान जी ने अपना विशाल मुख खोला और उस अमोघ यमदंड को निगल गए, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उन्होंने भगवान शिव का त्रिशूल निगल लिया था। यमराज के होश उड़ गए। हनुमान जी ने अपनी गदा से एक प्रहार किया, बस एक प्रहार। यमराज दर्द से चीखते हुए, कराहते हुए अपना भैंसा छोड़कर भागे। यमलोक पहुंचे तो उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वे कई दिनों तक कराहते रहे। पहली बार काल पराजित हुआ था। यमलोक में कोहराम मच गया। यमराज अब की बार और भी क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू की। कहा जाता है कि वे कई महीनों तक तपस्या करके और शक्तिशाली होकर लौटने की तैयारी करने लगे। इधर अयोध्या में सब शांत था। एक दिन श्री राम सिंहासन पर बैठे अपनी एक अंगूठी को हाथ में घुमा रहे थे। अचानक अंगूठी हाथ से छूटकर फर्श की एक छोटी सी दरार में जा गिरी। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई, जल्दी ले आओ, कहीं खो न जाए। हनुमान जी ने तुरंत अति सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार के पीछे दौड़े, लेकिन अंगूठी भागी जा रही थी और भागी जा रही थी। हनुमान जी पूरी शक्ति से दौड़े, पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दिए, पसीने पसीने हो गए, लेकिन अंगूठी की गति और तेज होती गई। आखिरकार वह सुमेरु पर्वत की एक गुफा में जा गिरी। हनुमान जी वहां पहुंचे। द्वार पर एक और वानर बैठा था। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी बोले, मैं हनुमान हूं। द्वारपाल ठहाका मारकर हंसा, अरे इतना पतला दुबला हनुमान, असली हनुमान तो अंदर सिंहासन पर बैठे हैं। हनुमान जी अंदर गए। वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। एक अनंत तेजस्वी विशाल हनुमान सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने अंगूठियों का ढेर था, लाखों करोड़ों अंगूठियां। विशाल हनुमान मुस्कुराते हुए बोले, आओ हनुमान, मैं पिछले कल्प का हनुमान हूं, तुम इस कल्प के। जब जब राम अवतार लेते हैं, लीला पूरी होने पर वे अपने हनुमान को यही अंगूठी लेने भेजते हैं। एक अंगूठी हनुमान ले जाते हैं, एक अंगूठी हनुमान ले जाते हैं, दूसरी यहीं रह जाती है। ले जाओ अपनी अंगूठी। हनुमान जी ने प्रणाम किया और अंगूठी लेकर लौटने लगे। यह थी प्रभु की लीला, हनुमान जी को कुछ समय के लिए अयोध्या से दूर रखने की। इधर यमराज ने दूसरी बार हमला बोला। वे फिर अयोध्या पहुंचे, लेकिन इस बार आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, श्री राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हनुमान के आने से पहले चले आओ। यमराज ने साधु का वेश धारण किया और राम भवन में पहुंचे। श्री राम ने उन्हें अकेले में बुलाया। यमराज बोले, प्रभु, हमारा वार्तालाप अत्यंत गुप्त है, कोई सुने तो उसे मृत्युदंड। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। जब तक मैं न बोलूं, कोई अंदर न आए, वरना मृत्युदंड। तभी ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने हठ की, मुझे तुरंत राम से मिलना है, वरना पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण मजबूर हुए, अंदर गए। यमराज तुरंत अदृश्य हो गए। इसी घटना के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने सरयू में जल समाधि ले ली। जब हनुमान जी अंगूठी लेकर लौटे तो पूरा अयोध्या सरयू तट पर खड़ा था। श्री राम सभी परिजनों के साथ वैकुंठ जा रहे थे। हनुमान जी को सब पता चला। पहले तो क्रोध आया, लेकिन फिर प्रभु की लीला समझकर शांत हो गए। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहोगे। जहां जहां मेरी